प्रधानमंत्री जी को सुन करके कई दफा लगता है ना कि वो डॉग विसिल का ओकेजन ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो बोलने से पूर्व आपको 21वें लॉ कमीशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, विपक्षी एकता की बैठक के बाद कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ देश की सियासत भी गर्माती जा रही है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव का यह बयान जो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकलकर सामने आता है कि वो फिट हो चुके हैं, अब मोदी को फिट करेंगे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जमकर निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तमाम विपक्षी दल के नेताओं पर, और इस बात की गारंटी की भी बात कही है कि तमाम भ्रष्ट नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। इस पर राजद कोटे से राज्यसभा सांसद और राजद के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने किस तरीके से गारंटी वाले शब्दों पर देश के प्रधानमंत्री को घेरा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। सर, देश में यूसीसी लागू हो इस पर चर्चा चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज भोपाल में इसकी आगवानी भी की। देखिए, प्रधानमंत्री जी को सुन करके कई दफा लगता है ना कि वो डॉग विसिल का ओकेजन ढूंढते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो बोलने से पूर्व आपको 21वें लॉ कमीशन का पूरा अध्ययन करना चाहिए था कि उनका क्या कहना है, संविधान सभा की बैठकों में क्या चर्चा हुई थी, उस पर आपको बहुत गहन चिंतन बिना किसी की मदद के, क्योंकि आपके जो मददगार हैं आपसे नुकसान करवा देते हैं इन दिनों, हमने हाल के दिनों में कई दफा देखा है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री जी को बताना कि ये डॉग विसिल नहीं है कि हिंदू मुसलमान कर दीजिएगा। इसमें जो हमारे आदिवासी समूह हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराओं को आप किस प्रकार देखते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हिंदू मैरिज सेक्रामेंट है, इस्लामिक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे हम। और ये जो हिंदू धर्म के अंदर की भी जो विविधता और बहुलवाद है, उसको आप किस प्रकार एक ब्रश से सब खत्म कर देंगे। हमारी सिर्फ आपसे यह अपेक्षा है कि इस तरह के मसलों को, मैं रिपीट कर रहा हूं कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण मत बनाइए। चर्चा करनी है तो विशद करिए, एकदम माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, अन्यथा ये लगेगा कि प्रधानमंत्री जी अभी हाल की अमेरिका यात्रा के बाद वसुधैव कुटुंबकम यहाँ बोलते हैं और यहाँ आकर के भूल जाते हैं। सर, आज उन्होंने गारंटी भी दी है और कहा है कि देश को मैं गारंटी देता हूं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको मैं जरूर जेल भिजवाऊंगा। साथ ही उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर जोरदार हमला बोला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी जहां से गारंटी दे रहे थे वो 50% करप्शन वाली जगह है। अभी करप्शन से के मसले पर ही कर्नाटक में चुनाव हारे हैं, तो अब प्रधानमंत्री जी की जुबान से ये शोभा नहीं देता, बल्कि उनकी भाषाई गरिमा में जो पतन में देख रहा हूं वो मेरे लिए और देश के करोड़ों नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा है कि आपने जिन जिन के नाम लिए ना, उनके मुकदमे कहाँ हैं, कहाँ रिलीफ मिल गया, आपने पूरी जुडिशियल आर्किटेक्चर का भी अपमान किया है। पटना की मीटिंग के बाद का खौफ आपके चेहरे पे साफ दिखा जा रहा है, और वो अंडरस्टैंडेबल है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल खौफ को ना, पॉलिटिकल डर को पॉलिटिकली लड़िए। ये क्या कि इशारा कर रहे हैं वहां से ईडी, आईटी, सीबीआई को कि जैसे हमारे केस में एक बंद केस को खुलवा दिया, उसी तरह बाकी जो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता हैं उनको पकड़ो, उनको दबाओ, क्योंकि मैं उनसे राजनीतिक रूप से लड़ नहीं सकता। आप कमजोर दिखते हैं जब इस प्रकार की जुबान आप बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये एक मौका है जहां आपको बैठ करके ठंडे मन से अपनी राजनीति की दशा और दिशा को सोचना पड़ेगा। तो आपने सुना, मनोज झा को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिस जगह पे खड़े होकर गारंटी की बात कर रहे हैं वह करप्शन का जगह है। खैर, लगातार जिस तरीके से बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म है, मनोज झा का मानना है कि ये बौखलाहट है जो कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद बीजेपी में दिखाई दे रही है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।